बाल गणेश जी ने महादेव का रास्ता क्यों रोका? संपूर्ण कथा। हिंदू धर्म की गहन एवं रहस्यमयी कथाओं में भगवान गणेश और भगवान शिव के बीच का यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कथा केवल एक अविश्वसनीय घटना नहीं, बल्कि भक्ति, आज्ञाकारिता, कर्तव्यनिष्ठा और ईश्वरीय लीला का अद्भुत उदाहरण है। आइए इस प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पर मां पार्वती अपने महल में स्नान करने का विचार कर रही थीं। स्नान के दौरान उन्हें अपने निज की रक्षा हेतु एक विश्वसनीय प्रहरी की आवश्यकता महसूस हुई। तब उन्होंने हल्दी के लेप से एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक था गणेश, माता पार्वती का अपना पुत्र। पार्वती ने बाल गणेश को आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, तुम इस द्वार की रक्षा करना। किसी को भी भीतर मत आने देना, चाहे कोई भी क्यों न हो। गणेश जी ने श्रद्धापूर्वक यह आज्ञा सिर माथे पर रख ली और अपने कर्तव्य पर अडिग हो द्वार पर खड़े हो गए। महादेव का आगमन। उधर भगवान शिव, जो समाधि से उठे थे, अपनी अर्धांगिनी पार्वती से मिलने के लिए महल की ओर बढ़े। जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, छोटे गणेश ने उन्हें रोकते हुए कहा, माता का आदेश है, बिना अनुमति कोई भी भीतर नहीं जा सकता। कृपया रुकिए। शिवजी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने स्नेह से कहा, बालक, मैं स्वयं महादेव हूं। यह महल मेरा ही है। मुझे किस लिए रोका जा रहा है? गणेश जी ने पूरी निष्ठा से उत्तर दिया, चाहे आप कोई भी हो, माता पार्वती के आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दूंगा। टकराव बढ़ता है। महादेव के लिए यह बात अभूतपूर्व थी। उन्हें आज तक किसी ने इस प्रकार रोका नहीं था। वे विनम्रता से समझाने लगे, किंतु गणेश अपने कर्तव्य से टस से मस नहीं हुए। अब बात बढ़ने लगी। गणेश जी महादेव को भीतर जाने से रोकने के लिए कठोर रुख अपनाने लगे। महादेव के गण, जैसे नंदी और अन्य प्रधान गण, भी हस्तक्षेप करने लगे, लेकिन गणेश ने एकाएक को परास्त कर दिया। उनकी अद्भुत शक्ति देखकर सभी विस्मित हो गए। शिवजी ने सोचा कि अब इस बालक का अभिमान तोड़ना आवश्यक है। उन्होंने त्रिशूल उठाया और गणेश पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। गणेश ने भी परशु, कुल्हाड़ी और गदा का प्रयोग करते हुए शिवजी के गणों को पराजित किया और स्वयं शिवजी से भी वीरतापूर्वक भिड़े। गणेश जी का शिरच्छेदन। आखिरकार भगवान शिव ने अपना प्रचंड त्रिशूल उठाया और क्रोध में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाल गणेश मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देख संपूर्ण कैलाश पर शोक की लहर दौड़ गई। आकाश भी गूंज उठा। देवताओं ने इस दृश्य को देखकर अपने सिर झुका लिए। जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र को इस स्थिति में देखा, तो वे क्रोध से भर उठीं। उनका रूप विकराल हो गया। उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को अपने क्रोध से नष्ट करने का संकल्प कर लिया। संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। समाधान की खोज। अब सभी देवता, ब्रह्मा, विष्णु आदि मां पार्वती को शांत करने हेतु उपस्थित हुए। उन्होंने शिवजी से भी आग्रह किया कि इस संकट का शीघ्र समाधान निकाला जाए। भगवान शिव ने पार्वती से क्षमा याचना की और वचन दिया, मैं तत्काल उपाय करूंगा और गणेश को पुनः जीवन दूंगा। फिर शिवजी ने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर काटकर लाओ। मैं उसी से गणेश का पुनर्जन्म करूंगा। गण शीघ्रता से उत्तर दिशा में गए और वहां उन्हें एक विशालकाय हाथी शिशु मिला। वे उसका सिर काट लाए। गणेश का पुनर्जीवन और आशीर्वाद।
भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया और अपने मंत्रों तथा दिव्य शक्तियों द्वारा उन्हें जीवनदान दिया। गणेश जी पुनः सजीव हो उठे। समस्त देवता और पार्वती जी ने हर्ष से गणेश का स्वागत किया। शिवजी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, आज से तुम देवताओं में अग्रपूज्य होगे। कोई भी शुभ कार्य तुम्हारी पूजा के बिना पूर्ण नहीं होगा। समस्त संसार में तुम विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता के रूप में पूजे जाओगे। ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवताओं ने भी गणेश जी को अनेक वरदान दिए। उन्हें गणों के अधिपति अर्थात गणपति का पद प्रदान किया गया। कथा का गूढ़ अर्थ। यह कथा केवल एक बालक द्वारा पिता को द्वार पर रोकने की नहीं है। इसके पीछे कई गहरे संदेश छिपे हैं। कर्तव्यनिष्ठा। गणेश जी ने अपनी माता के आदेश का पूरी निष्ठा से पालन किया, चाहे सामने स्वयं शिवजी क्यों न हो। आज्ञा पालन। एक सच्चा सेवक या भक्त अपने कर्तव्य और वचन से नहीं डगमगाता। संकल्प और सिद्धि। शिवजी ने भी अंततः गणेश की दृढ़ता को सम्मान देते हुए उन्हें सृष्टि में अग्रस्थान दिया। सत्य और धर्म की विजय। जब कोई अपने धर्म पथ पर दृढ़ रहता है तो स्वयं ईश्वर भी उसकी परीक्षा लेकर अंत में उसे वरदान देते हैं। उपसंहार। बाल गणेश और भगवान शिव का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि संसार में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। साथ ही यह भी कि माता पिता के आदेशों का सम्मान सर्वोपरि है। गणेश जी का साहस, भक्ति, निष्ठा और दृढ़ता उन्हें समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य बनाती है। आज भी प्रत्येक कार्य, यज्ञ, पूजा और अनुष्ठान की शुरुआत गणपति वंदना से होती है ताकि कोई विघ्न न आए। यह भगवान गणेश की उसी महान कथा का जीवंत प्रतीक है।